कि आज भी ये जिंदा है, हम देख करके हैरान हैं। पहले लोग कहते थे, हम लोग सुनते थे, लेकिन आज भी मनुवादियों की इतनी बड़ा वर्चस्व है यहाँ पर कि मैंने कोयरी कुर्मी, दलित परिवार, मैंने कोयरी कुर्मी को भी मैंने टॉर्चर करता है। हम आज जाते कुदाल से मार करके सर फाड़ देना, आंखें निकाल लेना, जांघ तोड़ देना, और इसके बाद में मुखिया सरपंच जो प्रतिनिधित्व जो करता है इस पैगंबरपुर पंचायत का, उसके द्वारा वहाँ पहले पहुँच करके, और मैंने जो परिवार जो है उसको नहीं घुसने देना, उससे नहीं बात करने देना, उसको नहीं देखने देना, ये दर्शाता है कि जो मैंने पूरा जो एरिया जो है ये मनुवादियों का। इसलिए कि तुम हमारा खेत बोते हो तो तुम हमारे घर पर बनिहारी नहीं करते हो। बनिहारी प्रथा है क्या? अब तुम्हारी ताकत है तो हमारे तरफ आकर थोड़ा कराओ ना। तुमसे ज्यादा बड़े बड़े जमींदार हैं हमारे यहाँ, हम लोग के सामने साहस नहीं है कि आंख खोल करके बात करें। आप किस तरह से देख रहे हैं आपकी पार्टी और आप? हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी पहुँचे हुए हैं, और शाम को हम लोग को जब सूचना मिला तो शाम से ही बड़ा व्यग्र थे कि हम लोग कब पहुँचे वहाँ, चूँकि अब रात हो गई थी और पता चला कि यहाँ से लोग ले करके चले गए हैं, तो हम लोग नहीं आ पाए। देखिए, ये जो व्यवस्था जो है गांव में, मैं समझता हूँ कि आज भी ये जिंदा है, हम देख करके हैरान हैं। पहले लोग कहते थे, हम लोग सुनते थे, लेकिन आज भी मनुवादियों की इतनी बड़ा वर्चस्व है यहाँ पर कि मैंने कोयरी कुर्मी, दलित परिवार, मैंने कोयरी कुर्मी को भी मैंने टॉर्चर करता है। हम आज जाने हैं, इस तरह का टॉर्चर हमने नहीं देखा था। जबकि लॉ एंड ऑर्डर लागू है, जबकि सब कुछ है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। यहाँ पर प्रभारी को फोन करने पर, थाना प्रभारी को फोन करने पर कहता है कि आकर के मिलिए, नकल निकाल लीजिए कोर्ट से। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब एक पदाधिकारी आपको फोन कर रहा है, जिला अध्यक्ष मतलब क्या होता है, जिले में वो पावर रखता है। हाँ, और वो जो फोन करता है कि बताइए क्या मैंने स्थिति क्या है, तो थाना प्रभारी कहता है, तो उसका मतलब है कि मैंने मन बढ़ चुका है, नीतीश सरकार में मन बढ़ चुका है। पूरे शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली जो है उसके गुलाम होकर के काम कर रही है मनुवादियों की। शासन प्रशासन सत्ता के संरक्षण में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, जब तक बक्सर का इतिहास तभी बदलेगा, मैं सारे भाइयों से कहना चाहूँगा कि बक्सर का इतिहास तभी बदलेगा जब सही में आप अपना शुभचिंतक चुने। अगर आप यहाँ पर मनुवादियों की ही सरकार बनाइएगा, चाहे डर से बनाइए या मैंने पैसे से बनाइए या किसी चीज़ से बनाइए, जब तक इस तरह की सरकारें रहेगी आपका कहीं भला होने वाला नहीं है। संरक्षण प्राप्त है, जो शीर्ष पर जो बैठा हुआ, जो सत्ता में जो बैठा हुआ है, वो चाहे विधायक हो या सांसद हो, उस सबका एक संरक्षण, मौन संरक्षण प्राप्त है, और मौन संरक्षण के द्वारा ही सारा कृत्य हो रहा है। नहीं तो इस तरह का कृत्य होना, कुदाल से मार करके सर फाड़ देना, आंखें निकाल लेना, जांघ तोड़ देना, और इसके बाद में मुखिया सरपंच जो प्रतिनिधित्व जो करता है इस पैगंबरपुर पंचायत का, उसके द्वारा वहाँ पहले पहुँच करके, और मैंने जो परिवार जो है उसको नहीं घुसने देना, उससे नहीं बात करने देना, उसको नहीं देखने देना, ये दर्शाता है कि जो मैंने पूरा जो एरिया जो है ये मनुवादियों के गिरफ्त में है। और इसको तभी तोड़ा जा सकता है जब सही में मनुवादियों को कोई टक्कर देने वाला व्यक्ति हो। आप लोग की सरकार बनेगी तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, क्या रोड मैप है? हमारा बहुजन समाज पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री रही हमारी बहन जी, और 4 बार देखने को मिला जो वहाँ का सबसे बड़ा जो गुंडा था राजा भैया, वो भी सामने आने का ताकत नहीं रखता था। और मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने प्रदेश प्रभारी को, प्रदेश प्रभारी के बारे में, कि उन्होंने जहाँ भी इस तरह की शिकायतें सुनी, रात हो या दिन हो, पहुँचने का काम किए। और उनका जज्बा देख करके ये लगता है कि अगर सही में बहुजन समाज पार्टी का बक्सर में कोई सांसद होता है तो मैं समझता हूँ कि जो कृत्य जो है करने वाले 1000 बार सोचेंगे कि हमको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे अभी तक ले आए नहीं इस तरह की घटना को देखने। क्यों आएंगे वो? शुद्ध बुद्ध लेने के लिए क्यों आएंगे? उनके लोग जो हैं, उनके लोग यहाँ पर सारा चीज लेकर के तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर प्रशासन चाहे, अगर प्रतिनिधित्व चाहे, तो ऐसा घटना हो सकता है क्या? नहीं। ये सबसे बड़ा अमानुषिक घटना है, अमानुषिक घटना है, समझ लीजिए। आंखें निकाल लेना एक वृद्ध व्यक्ति का, उसको मार देना केवल इसलिए कि तुम हमारा खेत बोते हो तो तुम हमारे घर पर बनिहारी नहीं करते हो। बनिहारी प्रथा है क्या? अब
तुम्हारी ताकत है तो हमारे तरफ आकर थोड़ा कराओ ना। तुमसे ज़्यादा बड़े बड़े जमींदार हैं हमारे यहाँ, हम लोग के सामने साहस नहीं है कि आँख खोल करके बात करें। तो आपको यहाँ जगना होगा, और जब तक इस प्रतिनिधि को नहीं बदला जाएगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। क्या नाम, क्या परिचय हुआ? अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार। चलिए, बहुत बहुत सर, क्या नाम पड़ेगा और किसके द्वारा हत्या किया गया और किसको हत्या किया? चंदन कुमार चौधरी मेरा नाम पड़ेगा। हाँ। आपके पापा का हत्या हुआ है? पापा का हत्या हुआ है। हाँ, कौन किया है हत्या? मुन्ना वजह किया है। क्या कारण था, क्या कारण? कुछ कारण नहीं था, सामान मंगाया, आटा मंगा कर घर में केवाड़ी बंद करके मारा है, टांगी से और कुदारी से। घर में बंद करके मारा है? हाँ, घर में बंद करके मारा है। जब हम लोग, मेरा चाचा और 4 भाई हम लोग गए थे, मुखिया और सरपंच, एक आदमी उसका ध्यान में बिरनी वजह उसका नाम है, ये लोग हम लोग कोई का नहीं घुसने दिया अंदर, किसी का नहीं घुसने दिया? कुछ किसी के नहीं, और नहीं तो गाली गलौज मुखिया भी दिया है, सरपंच भी दिए है। मुखिया भी, सरपंच भी? हाँ, दोनों आदमी गाली दिए हैं। दोनों जो है उन्हीं के साइड से थे? हाँ, उन्हीं के साइड से है। अच्छा। और हमको जब बोले कि हमारा पापा का हम देखने जाएंगे, लेकर हॉस्पिटल हम भागेंगे, नहीं घुसने दिया, मारने लगा, बोला कि हम बुला रहे हैं, प्रशासन बुला दिए, तू लोग फंस जाएगा, ये कर देगा, वो करेगा। कौन बोला था कि प्रशासन बुला देंगे? वो प्रशासन बुलाया था, मुखिया और सरपंच। अच्छा। उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग को जाने दीजिए, अपना पापा के देखने दीजिए, देखने नहीं दिया। नहीं तो पापा डेट कर गए थे। अच्छा, डेट वहीं पर डेट कर गए थे? वहीं पर अब थोड़ा सांस चल रहा था, ले जाते में आधे रास्ता में खत्म हो कर गया। अच्छा, इससे कोई दुश्मनी विवाद वगैरह था? कुछ नहीं था, पहले से कुछ नहीं विवाद था। उसका चाचा है जो मारे है, उसका चाचा के हम लोग खेत बोते हैं। अच्छा। उसके चाचा को खेत बोते हैं तो वो बोलता है कि मेरा काहे नहीं काम करने आते हैं, हमारे साथ काहे नहीं रहते हैं, इसी का कारण से मारे हैं। फोन कई के आटा मंगलन उनकर चाचा बाचा जी ओझा, आ मुन्ना हमार भैया आटा लेके गोइला हन, आ घरे बाचा जी ओझा के देला हन, दे के आ घर में बाचा ओझा का करतल हन ना करतल हन, आ बस मुन्ना ओझा ढुक के कुदाल से उनकर मगज काट दिया, हय मार कर तोड़ दिया, जांग भी काट दिया था। और फिर हम लोग जाते समय वहाँ पर मुखिया जी या सरपंच साहब हाजिर थे। हम बोले कि चाचा हमारे भैया के जान ले लिया, हम भी मारेंगे, तो मुखिया जी सरपंच हम लोग का मारने नहीं दिया। मुखिया सरपंच के पैर भी पकड़े थे, तभी नहीं जाने दिया, मारने नहीं दिया। बोल रहा है कि चोरी का इंतजाम लगा देंगे वो लोग। मुखिया सरपंच बोल रहा था बोल रहा है कि प्रशासन आ रही है, प्रशासन के मार के वही फोन किया था कि चोरी के इंतजाम लगा दिया है, 4 भाग गया है, एक पकड़ा गया, उसको मार दिया हूँ। यहाँ आने के बाद हम लोग, बड़े साहब आया था, वो पुलिस बड़ा बाबू से पूछे थे, तो साहब बड़ा बाबू बोलता है कि नहीं, वो नहीं फोन किया है, और कोई फोन किया है, भुंदेव फोन करके बुलाया है हम लोग। पहले से कोई विवाद वगैरह था? कोई विवाद नहीं था, हम लोग का कोई विवाद उनसे नहीं था। पुलिस प्रशासन FIR दर्ज की है कि नहीं? हाँ, आज हुआ है। हाँ। पहले नहीं हुआ था ना, आज हुआ है। मर्डर कितना आज ही हुआ था कि मतलब कितना दिन हुआ? कल मर्डर हुआ 7 बजे सुबह 7:30-8 बजे के लमसम में। उनको मारने के हम लोग का 9 बजे वहाँ 9:15 बजे पहुँचे हैं, सुने हैं तो। अच्छा। 7:30 बजे के कांड। यहाँ से 5 किलोमीटर के दूरी पर है। उसके बाद आज जाके FIR हुआ है? हाँ, आज। हाँ, तो हम लोग तो वहीं में नर्वस थे, अभी भी नर्वस हैं हम लोग, अभी ठीक नहीं है। क्या नाम पड़ेगा? जितेश चौधरी, उर्फ मंतोष चौधरी। आपका सर? संतोष चौधरी।